वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में भी काफी अच्छी पदवी हासिल करता है। सूर्य ग्रह को हम भगवान की तरह पूजते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व सूर्य ग्रह के कारण ही संभव है और यही सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। सूर्य ग्रह के जो मित्र हैं वह चंद्र, मंगल और देवगुरु बृहस्पति हैं, जबकि सूर्य बुध के साथ तटस्थ संबंध साझा करता है और शत्रु राशियों में शनि जो इनके पिता हैं और शुक्र माने गए हैं। कुंडली में राहु केतु के साथ विराजमान होने में सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। आने वाले समय में जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे तो इस दौरान सभी लोगों को मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य उग्र तत्व की अग्नि राशि सिंह राशि से निकलकर पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेंगे, इसलिए इस गोचर के दौरान लोगों का जो दृष्टिकोण रहेगा वह व्यावहारिक होगा। ध्यान केंद्रित करने और खुद को निर्धारित करने के लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा। यह भौतिक शरीर और उपचार के लिए भी एक अनुकूल समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप किसी बीमारी का प्रारंभिक दौर पर ही पता लगा लेते हैं तो उसका जो इलाज होगा वह भी काफी आसान रहेगा। यह जो अवधि रहेगी यह अनुसंधान के लिए भी अच्छी साबित होगी। कुछ नया सीखने के लिए भी यह जो गोचर रहेगा यह बहुत शुभ रहेगा। इस समय अवधि में आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इस अवधि के दौरान आप हर दिन काम करें। कन्या राशि में सूर्य का गोचर आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आपको जीवन में किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। इस समय अवधि में आपको अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना है जिसका आपको बहुत अधिक फायदा होगा और कोशिश करें आपके जीवन में इस दौरान सब कुछ व्यवस्थित रूप से चले। इस समय अवधि में लोगों का जो झुकाव रहेगा वह धार्मिक कार्यों की ओर रहेगा और हो सकता है इस समय अवधि में लोग धार्मिक कार्यों में दान कर्म भी करें। कन्या राशि में सूर्य का गोचर 17 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:02 पर होने जा रहा है। तो सूर्य के इस गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं उसमें से प्रथम की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे और बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो हम चलते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके रोग, ऋण, रिपु के षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ रहेगा क्योंकि आप अपने दुश्मनों पर इस समय अवधि में विजय प्राप्त करेंगे और अपने कार्यों में भी सफल होंगे। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी इस समय अवधि में जो चीजें हैं वह अच्छी रहेंगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं थी वह भी इस समय अवधि के दौरान दूर हो जाएंगी। छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए यह समय अवधि शुभ रहेगी। बस आपको लगातार अपने काम पर फोकस करना है। कारोबारी व्यवसायी जातक इस समय अवधि में अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए कर्ज या ऋण लेने की सोच सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले आपको सोच विचार जरूर करना चाहिए। रिश्ते नातों की बात करें तो इस समय अवधि में रिश्ते नातों से संबंधित कुछ आपको समस्याएं हो सकती है। अहम के टकराव के कारण वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। इस वजह से संबंधों में दूरी आ सकती है। मेष राशि के दाम्पत्य जातकों के लिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यह समय बहुत शुभ साबित होगा। अगर किसी जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो इस समय अवधि में उसमें भी सुधार देखा जाएगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके संतान,
शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपको कुछ समस्याएं हो सकती है और यह जो समय होगा यह आपके लिए बहुत अनुकूल साबित नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आप अपने वरिष्ठों के साथ कुछ मुद्दों को लेकर उलझ सकते हैं और अपने वरिष्ठों के साथ आपके जो संबंध रहेंगे इस अवधि के दौरान थोड़ा तनावपूर्ण रह सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर लोगों के साथ व्यवहार में भी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान आप किसी टकराव से बचे तो अच्छा होगा आपके लिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और बच्चों के प्रति भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है और जीवन साथी के साथ गलतफहमी के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको इस गलतफहमी से बचना होगा, अन्यथा रिश्ते में दरार आ सकती है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति में भी इस समय अवधि में बाधा उत्पन्न होगी, जिसके कारण आप समाज में अपना मान खो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मानसिक शांति भी भंग होगी। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी यह नकारात्मक गोचर रहेगा। तो इस गोचर को अगर आप शुभ बनाना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह माता सुख के चौथे भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यह समय अवधि आपको अपने पारिवारिक मुद्दों पर बात करने के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। यदि पूर्व में आपकी शिक्षा में कोई रुकावट आई हुई थी और आप पुनः से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगी। इस गोचर की अवधि में आपको अपने प्रियजनों के साथ किसी तरह के भी संघर्ष से बचने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपकी समझ में थोड़ी कमी हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इस समय अवधि में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी विवाद से बचने की आवश्यकता होगी और आप कोई भी शब्द बोले तो तोल मोल कर बोले, अन्यथा आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के प्रति आपके आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है, जिसके कारण आपकी जो परेशानी है वह बढ़ सकती है। मिथुन राशि के जातकों को इस समय अवधि के दौरान किसी भी संपत्ति खरीदने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपके साथ इस समय अवधि में धोखाधड़ी की भी संभावना बनती है। आपको इस समय अवधि के दौरान निर्णय लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए या किसी कागजी कार्य में सावधानी बरतने के लिए आपको किसी अनुभवी आदमी से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के साथ बातचीत करने में भी आपको वाणी में नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अवधि आपके अनुकूल साबित होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन पराक्रम और साहस के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर काल की अवधि में आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि में आप में साहस और पराक्रम की अधिकता देखी जाएगी। इस समय अवधि में आप अपने पेशेवर जीवन में भी गति दे पाएंगे। इस समय अवधि में आपके संचार कौशल और दूसरों को समझाने की कला, यह सब आपके नए कनेक्शन बनाने में भी मदद करेगा और आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने में भी सक्षम रहेंगे। भविष्य में अच्छी दिशा की ओर काम करते हुए नए सौदों में पकड़ बनाने का एक अच्छा अवसर इस समय अवधि के दौरान आपके पास होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अवधि शुभ साबित होगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप किसी अचल संपत्ति या वाहन खरीदने में भी अपना धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको कोई भी फैसला सोच समझकर लेने की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान आपको काम से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें
तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए एक बेहतरीन समय रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय अवधि कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगी और इस समय अवधि में मानसिक शांति भी बनी रहेगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम यानी लग्न भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके परिवार, वाणी और संचित धन के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अचानक से धन लाभ की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस समय अवधि के दौरान आप सट्टेबाजी या जोखिम भरे कार्यों से भी धन कमा सकते हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह समय अवधि बहुत बेहतर साबित होगी जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके संचार कौशल में सुधार होने की भी संभावना बनती है। यदि आप विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी भूमि से भी लाभ प्राप्त करने का यह एक आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। समाज में आपकी स्थिति और सम्मान में भी सुधार देखा जाएगा। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद विवाद से बचना होगा और इस समय अवधि के दौरान आपको किसी निवेश करने से भी पहले सावधानी बरतनी जरूरी है। इस समय अवधि के दौरान आप किसी लंबे निवेश पर भी अपना धन लगा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में परिवार के सदस्यों के साथ कुछ तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी इस समय अवधि में कुछ खराब रह सकता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके आत्मा और व्यक्तित्व के प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वित्तीय मोर्चे की बात करें तो इस समय अवधि में वित्तीय मोर्चे के लिहाज से सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आपको लाभ कमाने में बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इस राशि के कारोबारी जातक कोई लाभदायक सौदे करने में भी कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। नौकरी करने वाले इस राशि के जातकों को लंबे समय तक प्रोत्साहन प्राप्त न करने की वजह से आप इस समय दौरान चिड़चिड़े हो सकते हैं। निजी जीवन की बात करें तो आपके साथी के साथ इस समय अवधि में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपको यह ख्याल रखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय अवधि में आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने पारिवारिक जीवन में समय कम मात्रा में दे पाएंगे। इसकी वजह से आपके रिश्तों में कुछ परिवर्तन आ सकता है। स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य जीवन के लिए यह समय अवधि अच्छी साबित नहीं होगी। छोटी मोटी बीमारियां और त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान करें। तो यह थी आज की 6 राशियां जिसमें सूर्य के गोचर की वजह से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।